जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारा चैप्टर चल रहा है सीआरपीसी में 12 इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट, जिसमें कि सीआरपीसी सेक्शन 154 से लेकर 167 तक हमने कर लिया। आज हम जानेंगे सीआरपीसी सेक्शन 168, 169, 170 कि पुलिस कब बेल दे सकता है और मजिस्ट्रेट कब बेल देता है। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं सीआरपीसी सेक्शन 168 क्या बोलता है। रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर व्हेन एनी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर हैज मेड एनी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर ही शैल रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। इसमें कुछ भी नहीं है, ये पूरा सिंपल है कि जब कोई सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर किसी भी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करता है, अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है, उसका रिजल्ट जो आएगा, जो रिजल्ट है, जो रिपोर्ट है, वो अपने सीनियर को देगा, यानी कि जो भी इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का उसको देगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। 169 बोलता है रिलीज ऑफ एक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डिफिशिएंट। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये चीज़ बता रहा है कि अगर एक्यूज्ड को रिलीज कर देना अगर एविडेंस नहीं है तो, इफ अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर it appears to the officer in charge of the police station that there is not sufficient evidence or reasonable ground of suspicion to justify the forwarding of the accused to a magistrate। जो इन्वेस्टिगेशन किया गया, उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पुलिस ऑफिसर है उसको ऐसा लगता है कि जो एविडेंस है वो सफिशिएंट नहीं है, यानी पूरा नहीं है, और ना भी कोई ऐसा ग्राउंड है जिसके कारण इस व्यक्ति को, जो एक्यूज्ड है, उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाए। सच ऑफिसर शैल, इफ सच पर्सन इज इन कस्टडी, तो वो ऑफिसर क्या करेगा, अगर वो व्यक्ति कस्टडी में है, यानी पुलिस कस्टडी में है, तो रिलीज हिम, छोड़ देगा, ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग ए बॉन्ड, उससे बाउंड लेने के बाद, उसके ही बॉन्ड पर उसको छोड़ देगा, विथ और विदाउट श्योरिटीज। श्योरिटीज वाला बॉन्ड भी हो सकता है, विदाउट श्योरिटीज वाला बॉन्ड भी हो सकता है। एज सच ऑफिसर में डायरेक्ट टू एपियर, लेकिन वो जो ऑफिसर जो बेल दे रहा है वो उसको डायरेक्ट कर देगा टू एपियर इफ एंड व्हेन सो रिक्वायर्ड, जब भी जरूरत पड़ेगा तुम आएगा। बिफोर अ मजिस्ट्रेट इम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑन पुलिस रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट के सामने जो मजिस्ट्रेट इम्पावर्ड है कॉग्निजेंस लेने के लिए इस पुलिस रिपोर्ट पर, एंड ट्राई द एक्यूज और कमिट हिम फॉर ट्रायल, और जो ट्रायल चला सकते हैं ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने आप को आना पड़ेगा। ऐसा वो पुलिस ऑफिसर बाउंड लेगा और उसको बता देगा, उसको बोल देगा, और फिर पुलिस ऑफिसर उसको छोड़ देगा। ये कंडीशन इसमें सबसे पहला क्या है कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, ना तो रीजनेबल ग्राउंड है कि उस व्यक्ति को वहां पर ले जाया जाए मजिस्ट्रेट के सामने। अब 170 बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केस टू बी सेंट टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट। अब जो सफिशिएंट एविडेंस है तब उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा। क्लॉज 1, if upon an investigation under this chapter it appears to the officer in charge of the police station that there is a sufficient evidence or reasonable ground as foresaid, officer shall forward the accused under custody to a magistrate empowered to take cognizance of the offence upon a police report and try the accused or commit him for trial। इसमें कहा जा रहा है, जैसा ठीक हमने ऊपर पढ़ा, ठीक यहाँ पर उसका उल्टा है कि जब भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान हुआ और पुलिस को सफिशिएंट एविडेंस मिला और रीजनेबल ग्राउंड भी है कि उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाए, तो वैसा ऑफिसर क्या करेगा, उसको मजिस्ट्रेट सर के पास, यानी अरेस्ट करके कस्टडी में लेकर जाएगा। किसके पास? मजिस्ट्रेट के पास। और कैसे मजिस्ट्रेट के पास? जिनके पास वो अधिकार है, जो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, वैसे मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाएगा, जो कि पुलिस रिपोर्ट पर या उस जो केस है उसका ट्रायल चला सकते हैं, ऐसे मजिस्ट्रेट के पास पुलिस ऑफिसर लेकर जाएगा। और इफ द ऑफेंस इज बेलेबल, यदि जो ऑफेंस है वो बेलेबल है, एंड द एक्यूज्ड इज एबल टू गिव सिक्योरिटी, और जो एक्यूज्ड है वो सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है, यानी कि बाउंड देने के लिए तैयार है विद सिक्योरिटीज वाला, शैल टेक सिक्योरिटी फ्रॉम हिम, उससे क्या किया जाएगा, सिक्योरिटी ले लिया जाएगा। फॉर हिज अपीयरेंस बिफोर सच मजिस्ट्रेट ऑन अ डे फिक्स्ड, जिस दिन डेट फिक्स्ड होगा उस दिन आएगा वो, ठीक है, ऐसा उससे एक सिक्योरिटी लिया जाएगा। एंड फॉर हिज अटेंडेंस फ्रॉम डे टू डे बिफोर सच मजिस्ट्रेट अंटिल अदरवाइज डायरेक्टेड, और जो भी मतलब डेली उसको आना पड़ेगा मजिस्ट्रेट सर के पास, डे टू डे बिफोर सच मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट जो भी कॉग्निजेंस के सामने ले जाया गया था, जो बेल दी है, उनके सामने उसको रोज आना पड़ेगा, जब तक कि वो डायरेक्ट ना कर दे, मतलब कोई बात ना बता दे, यानी कुछ बोले ना कि ठीक है तुम इस दिन आना, तुमको रोज आने का जरूरत नहीं है, जब तक वो ऐसा बोलेंगे नहीं तब तक उसको रोज बरोज मजिस्ट्रेट सर के पास आना पड़ेगा। और उसके बाद है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है क्लॉज 2, व्हेन, अब एक चीज और है यहाँ पर देखने वाला बात कि 169 में कौन छोड़ रहा है, पुलिस छोड़ रहा है, 170 में कौन छोड़ रहा है, मजिस्ट्रेट छोड़ रहा है। बस ये कंफ्लिक्ट है बहुत सारा वीडियो में, इसलिए हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि मजिस्ट्रेट सर इस 170 के अंदर बेल दे रहा है और बेलेबल ऑफेंस में, और ऊपर 169 में पुलिस दे रहा है, बेलेबल हो या नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, पर उस पर आरोप है लेकिन एविडेंस नहीं है, तो पुलिस चाहे बेलेबल ऑफेंस हो नॉन बेलेबल ऑफेंस, उससे मतलब नहीं है, वो बेल देगा। उसके बाद
क्लॉज 2 बोल रहा है when the officer in charge of a police station forwards an accused person to a magistrate or takes a security for his appearance before such magistrate under this section, he shall send to such magistrate any weapon or other article which it may be necessary to produce before him. अब जब पुलिस ऑफिसर फॉरवर्ड कर रहा है किसको, मजिस्ट्रेट को, या तो फिर उसको बेल पर छोड़ा जा रहा है उसके अपेयरेंस पर, उसके मतलब बाउंड पर, उसे सिक्योरिटी लेकर, तब जब मजिस्ट्रेट के सामने वो उसको ले जाया गया एक्यूज पर्सन को, तभी वो वीपन अगर उससे मिला है कोई चीज या कोई भी आर्टिकल है जो कि नेसेसरी है मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना, मजिस्ट्रेट सर को दिखाना, तो वो क्या करेगा, उस वीपन को भी या किसी आर्टिकल को भी वह उनके सामने दिखाएगा, उन्हें प्रोड्यूस करेगा. एंड शैल रिक्वायर द कंप्लेनेंट इफ एनी and so many of the person who appears to such officer to be acquainted with the fact and circumstances of the case as he may think necessary to execute a bond to appear before the magistrate as thereby directed and prosecute or give evidence as the case may be in the matter of the charge against the accused. इसमें उसके बाद बोला जा रहा है कि यदि कोई कंप्लेनेंट है, इफ एनी, यदि कोई कंप्लेनेंट है या ऐसा व्यक्ति जो कि एक मतलब जो केस है उससे वह परिचित है, उस केस के बारे में उसको पता है, उसका फैक्ट, उसके सर्कमस्टांसेस के बारे में उसको पता है, तो अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उससे एक एग्जीक्यूट बाउंड करवा लेगा. यानी कि सिर्फ एक्यूज से नहीं, यहाँ पर कंप्लेनेंट और जो व्यक्ति उस फैक्ट के बारे में जानता है उससे बाउंड करवा सकता है कि जब भी आपको मजिस्ट्रेट के सामने बुलाया जाएगा तब आप मजिस्ट्रेट के सामने आएंगे, या फिर प्रोसिक्यूट यानी कि जो भी है प्रोसिक्यूट करने के लिए, या फिर कोई भी एविडेंस देने के लिए किस मैटर में जिसके जो भी एक्यूज पर चार्ज लगा है उसके अगेंस्ट में एविडेंस देने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर दो खास बातें हैं, आप क्लियर कीजिए कि यहाँ पर मजिस्ट्रेट जो भी व्यक्ति है उससे तो बाउंड लेकर छोड़ा जा सकता है, यहाँ पर कंप्लेनेंट से भी बाउंड लिया जाएगा. जो कंप्लेनेंट है या जो व्यक्ति है जिसको उस फैक्ट के बारे में पता है उससे भी बाउंड लिया जाएगा कि जब भी तुमको बुलाएंगे तब तुम आएगा एविडेंस लेकर, ठीक है, एक्यूज के अगेंस्ट, या फिर जब भी प्रोसिक्यूट करने के लिए जब भी तुमको बुलाया जाएगा तब तुम आएगा, चाहे जो भी कारण हो. ये यहाँ पर एक ही खास बात है कि एक्यूज के साथ साथ कंप्लेनेंट भी बाउंड है. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. उसके बाद थर्ड बोलता है इफ द कोर्ट ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज mentioned in the bound, such court shall be held to include any court to whom which such magistrate may refer the case for inquiry or trial, provided reasonable notice of such reference is given to such complainant or person. यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर जो बाउंड लिया गया उस बाउंड में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का बात लिखा गया है कि वहां पर तुमको आना है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, तो अब जैसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया तो ये तो जिला अधिकारी हैं एक तरह से, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, तो इनके अंदर जितना भी कोर्ट है सभी कोर्ट को माना जाएगा. ये नहीं है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास आना तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ही आना है, जितना भी उसके अंदर में है, ठीक है. और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसको भी रेफर कर देंगे केस इंक्वायरी के लिए, ट्रायल के लिए, जिसको भी, तो उस मतलब अगर उनके अंदर में है तो वो किसी को भी रेफर कर सकते हैं, तो उसको उस कोर्ट में जाना पड़ेगा. प्रोवाइडेड रीजनेबल नोटिस ऑफ सच रेफरेंस इज टू सच कंप्लेनेंट पर्सन. अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास हमको लिखकर भेज दिया तो हम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसको भी केस रेफर कर देगा आपको उसके पास जाना है, पर आपको एक नोटिस मिल जाएगा, कंप्लेनेंट हो या कोई भी पर्सन हो, आपको एक नोटिस मिल जाएगा कि आपको जाना कहाँ है, किस कोर्ट में जाना है. 4 बोल रहा है The officer in whose presence the bound is executed shall deliver a copy thereof to one of the person who executed it and shall then send to magistrate the original with his report. इसमें कहा जा रहा है कि जिस भी ऑफिसर के प्रेजेंस में, यानी आपको जो बाउंड दे रहा है, बेल दे रहा है, उसके प्रेजेंस में अगर आप बाउंड एग्जीक्यूट करते हैं तो वह एक कॉपी आपको भी देगा, यानी जो एग्जीक्यूट कर रहा है बाउंड को. अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, कोई भी कर सकता है, एक्यूज भी कर सकता है, कंप्लेनेंट भी कर सकता है, और जो उस फैक्ट से अवगत है वो भी कर सकता है. तो उन लोगों में से वो एक कॉपी किसी एक को दे देगा, और वो कॉपी देने के बाद वह कॉपी दे देगा और जो ओरिजिनल कॉपी है वो मजिस्ट्रेट सर के पास भेज देगा अपने रिपोर्ट के साथ. आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा.